कांदत रहो कि नहीं कांदत रहो? कांदत रहे का कि नहीं कांदी। अच्छा, पटकाए पटकाए के कहियो रोई हो? हाँ? पटकाए पटकाए के। ये ट्राइबल लड़की है, ये तो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ी है, तो इतने सारे लोग हैं जो अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन मुझे इतना सपोर्ट किया उन्होंने। तो अभी जब वो लोग जानते हैं कि अच्छा ये ट्राइबल है, लेकिन इतना अच्छा उसके कल्चर ने इसको सपोर्ट किया, उसके स्टेट ने इतना सपोर्ट किया है, तो वो लोग अभी इतना मुझे अप्रिशिएट करते हैं। अब तो मैं प्राउडली बोलती हूँ, यस आई एम ट्राइबल एंड आई एम प्राउड टू बी ट्राइबल। अच्छा, जिद्दी नहीं थी, वो जो चाहती थी उसको मिल ही जाता था ना। जाता था, इसलिए जिद्दी नहीं थी। वो क्या कि बचपन में अकेली थी, अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। उसकी बहन आई 8 साल के बाद, तो 8 साल तक वो अकेली ही थी, तो जो भी चीज़ चाहिए मम्मी पापा पूरा कर देते थे। बच्चे लोग से भी बहुत प्यार करती है रिया। उसके बाद कुछ भी चीज़ जैसे डॉगी का बच्चा हो गया, चिड़िया का बच्चा हो गया, ये सब इसको बहुत अच्छा लगता है, ये सब बहुत पसंद है। और बच्चे लोग से भी बहुत पसंद, चाहे बच्चा कैसे भी हो, चाहे गंदा भी कोई बच्चा है ना, वो भी उठा लेगी गोदी में, ऐसी है ये। कि मुझे चिकन खाना बहुत पसंद है। तो चिकन से कोई भी डिश बनी हो तो मेरा फेवरेट है। और साथ ही मुझे डिजर्ट्स खाना भी बहुत पसंद है, तो पेस्ट्रीज, केक्स, चॉकलेट्स, मतलब लड़कियों को बहुत पसंद। फुचका भी मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट जब मैं रांची आती हूँ तो सबसे पहले मैं फुचका ही खाती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी चांस नहीं मिला है, तो मैं कल से बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो मुझे ऐसा मौका नहीं मिला है। लेकिन अगर जैसे ही चांस मिला तो मैं सबसे पहले पानी पूरी खाऊंगी। लेकिन इस फील्ड में छोटे कपड़े पहनना तो ये नॉर्मल सी बात है, तो आपको कभी ये लगा कि इस फील्ड में जाएगी, इस तरह के कपड़े पहनेगी, लोग देखेंगे, मेरे स्टाफ देखेंगे तो क्या बोलेंगे? थोड़ा सा उस समय लगता था, लेकिन अब जो वक्त जो बदलते जाता है, ये सब फैशन में आ गए हैं। तो ये हम लोग के समय कुछ और हुआ करता था, 30-35 साल पहले जब हम लोग थे, लेकिन आज की स्थिति वो नहीं रही है। आजकल ये फैशन में लोग बहुत बड़ा इशू नहीं मानते हैं इसको। कैसा लगा टीवी में देखे तो? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। हाँ। अच्छा, काहे रो रहे हैं तब आप? हाँ? काहे आंख में पानी आ गया है? हाँ, हैं? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। अच्छा, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, ये सारे विश्व सुंदरियों को आप जानते हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है वो सारी इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। झारखंड पूरे देश का एक छोटा सा जगह है जहाँ पे आदिवासियों की अधिकता है, और ऐसे राज्य से एक लड़की निकल के मुंबई जाती है। काफ़ी प्रयासों के बाद इनका ये 8वां प्रयास था जिसमें इनका चयन हुआ है। और इन प्रयास के बाद जब लोग इन्हें जान रहे हैं कि रिया ने कितनी मेहनत की है इस फील्ड में आने के लिए, और पूरा परिवार यहाँ पर है। कोई भी व्यक्ति जब सफल होता है तो सफलता के पीछे पूरा परिवार का एक योगदान होता है, तो पूरा परिवार यहाँ पे है। ये परिवार अभी आम परिवार नहीं रह गया, ये बहुत ही खास परिवार है जिसने रिया को, जो झारखंड की बेटी बन के वापस आई है, रिया को एक देश के पटल पर एक पहचान दिलाई है। हम पूरे परिवार से बारी बारी से बात करेंगे। रिया की दादी जी है यहाँ पे, रिया की नानी है, और ये छोटी मामी है, ये बड़ी मामी है, और मामा जी यहाँ पर हैं, और रिया हमारे साथ है। तो पहले हम रिया से ही बात करना शुरू करेंगे। रिया, हम मॉडलिंग की बात से थोड़ा सा अलग हम पारिवारिक बातें करेंगे। आपका जो संघर्ष रहा है उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले रिया हम जानना चाहेंगे, और सबसे पहले तो आपको बधाई, और हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कहाँ पे बीता? मेरा जन्म हुआ था इंदौर में, लेकिन फिर उसके बाद हर 3 साल में मेरे पापा का ट्रांसफ़र होता था। तो ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह हम इंडिया में घूम चुके हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, इंदौर हो गया, भिलाई, दुर्ग, फिर पारादीप, बारबिल। फिर उसके बाद मैं 5 साल यहाँ मैं रांची में रही। मेरा 10th कंप्लीट हुआ था विवेकानंद से, तो बहुत सारी जगह मैं ऑलरेडी घूम चुकी हूँ। अच्छा रिया, आप यहाँ जैसे बोल रही हैं कि यहाँ पे कुछ साल आपने बिताए हैं, तो खासकर ट्राइबल्स में ये होता है कि घुटना नहीं दिखाना है, घुटना से नीचे कपड़ा पहनना है, इस तरह का कुछ आपको फील हुआ था बचपन में?
मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था, और इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन मतलब मेरी फैमिली में तो कभी मुझे रेस्ट्रिक्शन डाला नहीं, क्योंकि मम्मी पापा तो सिर्फ यही चीज़ मानते थे कि भले लड़की कपड़ा कैसे भी पहने कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपका परवरिश सही हुआ है और आप सही रास्ते में हैं तो ये सब चीज़ कभी आपको बॉदर नहीं कर सकती, कभी नहीं वैल्यू करता है। और इनफैक्ट मैं जिस फील्ड से हूँ, कभी कभार हमारे प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमें पहनना पड़ता है, बट उस चीज़ के लिए भी पेरेंट्स पूरा कंफर्टेबल है। तो आई थिंक मैं इस फील्ड में आई, उसके कारण थोड़ा सा उन्होंने भी अपना माइंडसेट ब्रॉडन किया कि इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अच्छा, ये कभी आपको ये लगा, कभी स्कूल में जैसे आपने कहा कि आपने यहाँ 10th किया है, कभी ऐसा लगा कि आदिवासी हैं तो थोड़ा अलग ट्रीट किया जा रहा है, अदर बच्चों को अलग ट्रीट किया जा रहा है, इस तरह का कुछ आपको लगा? मुझे इनिशियली जब मैं रांची आई थी तो मुझे थोड़ा ट्रबल हुआ था एडमिशन लेने में। तो मुझे एडमिशन, मैं बहुत सारे स्कूल्स गई थी तो मुझे एडमिशन नहीं ले रहे थे, जबकि दूसरों को शायद मिल जा रहा था एडमिशन। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये चीज़ें, ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर है यहाँ पे कि, तो मैं इनफैक्ट मैं इतने सारे जगह में रही, मुझे वो डिस्क्रिमिनेशन आज तक मुझे फेस नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट ग्रोइंग अप मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं ST हूँ, लेकिन रांची आई उसके बाद ये सब कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में चढ़ने लगे कि नहीं, यहाँ पे ये ऐसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन मिलता है। स्कूल में मुझे आई थिंक स्कूल में उतना ज़्यादा मेरे को एक दो बार कभी कभार मतलब आके पूछा जाता था कि अच्छा आप कौन कौन है ST, आप बताओ, आप खड़े हो जाओ करके, इस टाइप का हम जानना चाहते, तो थोड़ा बहुत लगा। लेकिन मुझे ऐसे बिहेवियर वाइज मुझे कभी ऐसे डिफरेंस नहीं लगा, लेकिन कभी कभार ऐसे सोशल कामों में मुझे वो डिफरेंसेस दिख गया था। लेकिन मेरे इतने सारे टचवुड मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स रहे जो कभी भी मुझे जज नहीं किए कि मैं ट्राइबल्स भी हूँ। इनफैक्ट मैं एक और बात डिस्क्लोज करना चाहूँगी कि मैं विजयवाड़ा में थी 5 साल, तो मैंने अपना ग्रेजुएशन वहाँ पे कंप्लीट किया। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा झिझक था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ट्राइबल नहीं था। इनफैक्ट कोई भी ट्राइबल नहीं था मेरे पूरे क्लास में। तो सोचिए अगर 60 to 70 मेंबर्स का क्लास में कोई भी ट्राइबल नहीं था, इनफैक्ट मैं अकेली ट्राइबल थी। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा झिझक होता था वो चीज़ डिस्क्लोज करने में कि आई डोंट नो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन जब मेरी न्यूज़ इतना हाईलाइट हुई है और सब कोई जानते हैं कि अच्छा ये ट्राइबल लड़की है, ये तो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ी है, तो इतने सारे लोग हैं जो अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं लेकिन मुझे इतना सपोर्ट किया उन्होंने। तो अभी जब वो लोग जानते हैं कि अच्छा ये ट्राइबल है लेकिन इतना अच्छा उसके कल्चर ने इसको सपोर्ट किया, उसके स्टेट ने इतना सपोर्ट किया है, तो वो लोग अभी इतना मुझे अप्रिशिएट करते हैं। अब तो मैं प्राउडली बोलती हूँ यस आई एम ट्राइबल एंड आई एम प्राउड टू बी ट्राइबल। अच्छा अरिया, ये होता है कि छोटा में ये होता है कि खासकर ट्राइबल्स में कि सांवली है, हाइट नहीं है, और इसके बावजूद लोग ये कहते हैं कि तुम आदिवासी हो, तुम तो मॉडलिंग कर ही नहीं सकती हो। और जब आपने ये सोचा होगा कि नहीं मुझे ये मॉडलिंग करना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, तो आपको ये हाइट, ये कलर, आपने ये सोचा है कि क्या, कैसे मैंने ये हाइट है, कलर है, क्या है, इस तरह का कुछ? देखिए कुछ चीज़ों में हम नेचुरली गिफ्टेड होते हैं। तो आई थिंक मुझे हाइट और कलर ये सब मेरी मम्मा से, मतलब मेरे पापा से मुझे हाइट मिला, क्योंकि मेरे पापा के घर वाले सबको की हाइट अच्छी थी, तो मुझे हाइट पापा से मिल गया। प्लस आई थिंक मेरा स्किन कलर और ये सब मेरी मम्मा के ऊपर गया है। तो आई थिंक आई वाज नेचुरली गिफ्टेड विद दिस। बट लेकिन हम जब बात करते हैं कि कलर कम्प्लेक्शन की, तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। इनफैक्ट मेरी सिस्टर इज़ लिटिल डस्कियर दैन मी, लेकिन वो आई थिंक ये हमारी मानसिकता के ऊपर होता है। ठीक है, मम्मी कभी कभार सोचती थी ग्रोइंग अप कि मतलब जब हम लोग बड़े हो रहे थे साथ में, मेरी बहन और मैं, तो मम्मी सोच रही थी कि शायद मेरी जो बहन है वो थोड़ा ये चीज़ को ज़्यादा माइंड कर जाएगी। लेकिन मेरी बहन बिंदास है, वो उसको लेना देना नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। उसको पता है कि मैं बेस्ट हूँ, भले कुछ भी हो जाए। तो आई थिंक वो मानसिकता का भी बहुत बड़ा रोल होता है इस चीज़ों में। रिया की दादी जी हमारे साथ हैं। दादी का नाम हो तोर? का नाम हो तोर? मोर हाँ, बिमला देवी। अच्छा बिमला। हाँ तो दादी बताओ, रिया छोटका में कैसन रहो? रिया छोटे में के पढ़े दे रही, पढ़लक तले बाप हट पढ़वलक, और गांव में तो नहीं रहत रहे, बाहर रहत रहे। अच्छा हाँ, तो मैं तो कोनो नहीं जान, कोनो गोठिया को नहीं जानन। अच्छा खा के गोठिया दे मुँह। अच्छा ये बताओ, तो रिया के देख ले टीवी में? हाँ देख ले, कैसन लागल रिया के टीवी में देखे ले? ठीके लागले। अच्छा हाँ ठीके लागले। अच्छा अथी छोटका से देख रही, एखन टीवी में चले लायक हो, आदमी मनी कर नाम करत है, बेस लागत हो? हाँ ठीक लागत है।
तो अथी बेटी के का आशीर्वाद देबे? हाँ बेटी के का आशीर्वाद देबे? के आशीर्वाद ठीक से रहो, कमा कर अपन रीति के देखो, कई के कहत माँ बाप के देखो कहत। अच्छा अच्छा। हाँ। हम रिया के छोटी मामी हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन इनसे बात करने से पहले जिनके सामने रिया पैदा हुई हैं, बड़ी हुई है, हम मामा जी से बात करना चाहेंगे। मैं मामा जी के पास ही जाके मैं बात कर लेती हूँ। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार परधिया है और मैं भी बैंक रिटायर्ड हुआ हूँ लास्ट ईयर, PNB से ही हूँ मैं। और मेरी छोटी बहन है जिनकी बच्ची है रिया। अच्छा। तो बचपन मतलब समझ लीजिए हमारे सामने ही बहुत छोटी थी। इसके साथ हमारा लड़का भी है, दोनों लगभग साथ के ही हैं। अच्छा। तो उसके साथ ही है, तो मतलब बहुत छोटी से बड़ी हुई है और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, शुरू से ही देखते आए हैं। पढ़ने वढ़ने में तो चलो ठीक थी, लेकिन इस लाइन में गई और हम लोग तो खैर काफ़ी स्ट्रगल की है वो इसमें। लेकिन अच्छा, जब रिया ने ये पहली बार आप लोगों को बताया होगा कि मुझे मॉडलिंग करनी है, तो कैसा रिएक्शन था आप लोग का? मॉडलिंग करनी है, ये तो बोल रही थे मॉडलिंग क्षेत्र में जाना है, तो हम लोग तो कोई खास रिएक्ट नहीं कर पाए इस मामले में, क्योंकि हम लोग कभी इस क्षेत्र में सोचे ही नहीं है। तो मतलब चलो उसके नहीं मना तो हम लोग नहीं किया, लेकिन हम लोग इस तरफ कुछ खास रिएक्ट भी नहीं किए। लेकिन जब आज लगता है कि जब इस मुकाम पर पहुँचे हैं तो अपने आप में काफ़ी गर्व महसूस होता है कि हम लोग की फैमिली में भी कोई ऐसे हैं जो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और हम लोग का ट्राइबल, खासकर हम लोग के रांची के लिए तो बहुत बड़ी बात है और बहुत गर्व की बात है हम लोग के मतलब आदिवासी कम्युनिटी के लिए, हम लोग कास्ट के लिए जो है आज इस मुकाम पर पहुंची। रिया को आपने टीवी पे देखा, आपके किसी कलीग्स ने, किसी दोस्त ने फ़ोन करके आपको बोला कि आपकी बेटी ऐसे हो गई है, लोग चर्चा कर रहे हैं, कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैं फेसबुक में भी डाला अपना, व्हाट्सएप हम लोग के बैंक में एक STSC ग्रुप भी होता था, उसमें भी मैं बाकायदा उसको बधाई दिया। लोगों का काफ़ी बधाई भी आया उन लोगों का कि हम लोग की कम्युनिटी में इतना तक आ गई है लड़की, ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ कहा उन्होंने? सबने बधाई दिया, हम लोग को पर्सनली भी बधाई दिया, व्हाट्सएप में भी बधाई दिया उन्होंने कि चलो ये काफ़ी गर्व की बात है कि हम लोग की आदिवासी मतलब कम्युनिटी में इतना दूर तक पहुंच गया, तो ये बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, नज़र के सामने जिनको आपने बढ़ाया, लोग आप उनको लेके आपको बधाइयाँ दे रहे हैं, ये आपके लिए गौरव का तो क्षण है। मामी जी से भी हम थोड़ी बात कर लेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजू परधिया है। अच्छा, बेटी को आपने बचपन से देखा है और इस लेवल पे रिया आ गई है। आपकी सहेलियों ने कुछ कहा है कि रिया को लेके कि फ़ोटो खिंचवा दो या कुछ वगैरह? नहीं, फ़ोटो खिंचवाने का तो खैर नहीं बोले हैं, वो लोग थोड़ा दूर में रहते हैं। अच्छा। लेकिन जिसने भी देखा है सब लोग खुश हुए, बोले कि बहुत अच्छी बात है कि आपके रिलेशन में भी कोई इस तरह का आगे आए हैं करके। हम लोग को भी बहुत खुशी हुई, बधाई भी मिला हम लोग को और अच्छा भी लगा हम लोग को। रिया का बचपन जानना चाहेंगे हम। रिया बचपन से शुरू से ही उसको नाचने गाने का शौक था, थोड़ा चंचल थी। अच्छा लगता था उसको देख के कि मतलब थोड़ा सा एक्टिव है, चंचल है। और बड़े होने के बाद जैसे इस फील्ड में वो आई तो हम लोग को अच्छा भी लगा, चलो हमारे ग्रुप से, हमारे ग्रुप तो खैर नहीं बोलेंगे, हमारे मतलब ट्राइबल कास्ट से कोई गए हैं, इतने आगे बढ़े हैं, इतना सक्सेस हो रही है, तो अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए अच्छा है, गर्व की बात है। अच्छा, रिया का बचपन का कोई आपको कोई चीज़ याद है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हुए हैं? परेशान तो खैर नहीं हुए हैं। या कोई जिद, जैसे कपड़ा खरीद दीजिए, मिठाई दिला दीजिए, गुड़िया दिला दीजिए, इस तरह का कुछ? नहीं, याद है इस तरह की बहुत जिद की है रिया? नहीं, वो क्या है कि जिद्दी नहीं थी, वो जो चाहती थी उसको मिल ही जाता था ना। वो क्या कि बचपन में अकेली थी, अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। उसकी बहन आई 8 साल के बाद। तो 8 साल तक वो अकेली ही थी, तो जो भी चीज़ चाहिए मम्मी पापा पूरा कर देते थे। मिल जाता था। आपको किसी तरह का कोई परेशान कभी रिया की है बचपन? नहीं, कभी परेशानी नहीं की है। बहुत प्यार दिए। हाँ, प्यार, उसको भी प्यार मिला, वो हम लोग को प्यार दिया, हम लोग उसको प्यार दिए। बिल्कुल बिल्कुल। छोटी मामी तभी से बस हंस रही है, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा मामी जी, ये बताइए
बेटी इतना अच्छा कर ली है और आपकी भी 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, उनके लिए क्या सोचे? इसी तरह का कुछ सोचे हैं या उनको फिर वही शिक्षक बनाना है या फिर कहीं पे बैंक वगैरह में डालना है? नहीं, हम भी सोचे हैं कि जैसे रिया कर ली अच्छा वैसे मेरी भी बच्चियाँ करें, वैसा हम भी वही सोचेंगे। क्योंकि हम लोग के घर से एक गई है, इतना नाम रोशन की है, उसको देख के काफ़ी खुशी लगता है, अच्छा लगता है। अच्छा, आप जब शादी करके आए तब रिया कितनी साल की थी? हो तो क्लियर हमको नहीं पता उतना, लेकिन थी शायद 11-12 ऐसे थी। अच्छा, ऐसे ही थी। अच्छा, कुछ याद बताइए शादी के आने के बाद, कुछ अच्छी आपकी जो रिया के साथ कुछ अच्छे यादगार पल हैं तो हमसे साझा करें। हम लोग से जब भी रिया मिली है, जब भी आई है यहाँ पर, तो अच्छी याद है। वो हमेशा हम लोग अच्छी से ही रहे हैं और का सब चीज़ अच्छा है। बच्चों लोग से भी बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा बच्चों लोग से भी बहुत प्यार करती है रिया। उसके बाद कुछ भी चीज़ जैसे डॉगी का बच्चा हो गया, चिड़िया का बच्चा हो गया, ये सब इसको बहुत अच्छा लगता है, ये सब बहुत पसंद है। और बच्चे लोग से भी बहुत पसंद, चाहे बच्चा कैसे भी हो, चाहे गंदा भी कोई बच्चा है ना, वो भी उठा लेगी गोदी में। ऐसी है ये, अच्छी है ये। अच्छा मामी जी, ये बताइए कि जैसे हम लोग हमारे घर में क्या होता है ना, मैं अपने घर के बात बता रही हूँ कि हम लोग को बचपन में क्या होता था कि मेरी माँ पूरा यहाँ से लेके ज़मीन तक कपड़े खरीद देती थी कि ये पूरा छिपा रहेगा। और इस बीच में रिया को मॉडलिंग के क्षेत्र में आना, यहाँ तो छोटे छोटे कपड़े पहने जाते हैं, बिकनी वगैरह पहने जाते हैं, तो आपको इस तरह से लगा कि लोग देखेंगे टीवी पे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे, इस तरह का कुछ आपके दिमाग में आया? नहीं, शुरू में तो खैर लगा था हम लोग को भी कि इस क्षेत्र में जा रही है तो ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे इसको, और हमारे रिश्तेदारी लोग देखेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा करके। लेकिन फिर लगा कि नहीं, जो जिस क्षेत्र में जिसका अच्छा टैलेंट है उसको उसी क्षेत्र पे जाना चाहिए करके। जैसे हमारे बच्चे पढ़ने में है तो हमारे बच्चे पढ़ने में जाएंगे, उनको मॉडलिंग में इनका अच्छा है तो इनको मॉडलिंग में जाना चाहिए। इसलिए जिसका जो टैलेंट है उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने से उनको ज़्यादा सक्सेस मिलता है। बिल्कुल। हम सेम सवाल मामा जी से भी करेंगे कि मामा जी, जैसे कि हम साथ में चल रहे हैं बेटी के साथ, है ना, और कोई घूर के पलट के, अगर बेटी छोटा कपड़ा पहनी है, कोई घूर के देखता है तो हमें गुस्सा आने लगता है, लेकिन इस फील्ड में छोटे कपड़े पहनना तो ये नॉर्मल सी बात है। तो आपको कभी ये लगा कि इस फील्ड में जाएगी, इस तरह के कपड़े पहनेगी, लोग देखेंगे, मेरे स्टाफ देखेंगे तो क्या बोलेंगे? थोड़ा सा उस समय लगता था, लेकिन अब जो वक्त जो बदलते जाता है, ये सब फैशन में आ गए हैं। तो ये हम लोग के समय कुछ और हुआ करता था 30-35 साल पहले जब हम लोग थे, लेकिन आज की स्थिति वो नहीं रही है। आजकल ये फैशन में लोग बहुत बड़ा इशू नहीं मानते हैं इसको, इसलिए ये सब आदमी एडजस्ट कर लेता है। अभी ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आज के डेट में लड़कियां, बेटियां सब इतनी आगे बढ़ जा रही हैं कि ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, बल्कि ये अपने माँ बाप, मतलब हम लोग के कम्युनिटी का मामा मामी जो भी है, सबको नाम अगर रोशन कर रही है तो वो एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है, और वो हम लोग के लिए भी बड़ा गर्व की बात है। इसलिए वैसा कुछ फीलिंग आता नहीं है आज के डेट में। अभी नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है। उस समय लग रहा था, उसमें लग रहा था। अच्छा। और हम लोग के समय तो लगता ही था। आज के डेट में समझ लीजिए, हम लोग जब थे तो काफी, उस समय तो संकीर्णता कुछ ज्यादा थी, आज तो काफी कुछ डेवलप भी हो गया है। तो आजकल ये सब चीज कॉमन हो गया है, बहुत ज्यादा संकीर्णता नहीं रह गई है। अब बच्चे लोग को कुछ आज़ादी भी देना बहुत जरूरी हो जाता है, वो भी जरूरी। बिल्कुल। रिया, आपको खाने में क्या पसंद है? सबका सबसे फेवरेट क्या है आपका? कि मुझे चिकन खाना बहुत पसंद है। तो चिकन से कोई भी डिश बनी हो तो वो मेरा फेवरेट है। और साथ ही मुझे डिज़र्ट्स खाना भी बहुत पसंद है, तो पेस्ट्रीज, केक्स, चॉकलेट्स, मतलब लड़कियों को बहुत पसंद। फुचका भी मुझे बहुत पसंद है। इनफैक्ट जब मैं रांची आती हूँ तो सबसे पहले मैं फुचका ही खाती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी चांस नहीं मिला है। तो मैं कल से बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो मुझे ऐसा मौका नहीं मिला है। लेकिन अगर जैसे ही चांस मिला तो मैं सबसे पहले पानी पूरी खाऊंगी। नानी, नानी है आप? हाँ, नानी। अच्छा, क्या नाम है आपका? ननेश्वरी। अच्छा, बेटी को देखे टीवी में? हाँ, बेटी है। अच्छा, कैसा लगा टीवी में देखे तो? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। हाँ। अच्छा, काहे रो रहे हैं तब आप? हाँ, काहे आँख में पानी आ गया है? हाँ, हैं? बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। अच्छा, नानी थोड़ा कम सुनती है। नानी परेशान करती थी छोटा में रिया आपको? नहीं, नहीं करती थी? नहीं। अच्छा,
गुड़िया दिला दो नहीं रोती थी? नहीं नहीं। नहीं, अच्छा, क्या करती थी रिया बचपन में? बढ़िया से रहते थे, खुशी से। अच्छा, हाँ, और कुछ बताइए रिया के बारे में, छोटी में कैसी थी? बढ़िया थी, बढ़िया से खेलती थी, बहुत खुशी से रहती थी। अच्छा, हाँ, रोती नहीं थी? नहीं परेशान करती। अच्छा, रोती नहीं थी? वो तो है कि कभी कभी। कभी कभी? हाँ। अच्छा, और? हाँ, बढ़िया थी। अच्छा, रिया को क्या बना के खिलाते थे बचपन में? उसका मन का बात है। अच्छा, क्या पसंद है रिया को, क्या पसंद था बचपन में? उसका पसंद की बात है। नहीं, खाने में क्या पसंद था? खाने में? हाँ? खाने में वो अपना मन पसंद जैसे भी खाए। अच्छा, सब चीज मिलता है ना। अच्छा, सब खाती थी? सब पसंद है। कम रोती थी? ज्यादा रोती थी? कांदत रहो कि नहीं कांदत रहो? कांदत रहे काक नहीं कांदी। अच्छा, पटकाए पटकाए के कहियो रोई हो? पटकाए पटकाए के? तेलेगा हमरे सब जात रही, छोट रहे खाने कांदत रहे। का बोलत रही? तेले मैं भुरिया के में रहत रहो। अच्छा, हाँ, का बोलत रही तब? का को मोरे ना हो सब खेल कह के कहत रहो। अच्छा 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 अच्छा, बहुत ही प्यारा सा परिवार है रिया का। सारे लोग यहाँ पर है, इनके जो पेरेंट्स है अभी मुंबई में है, वो आएंगे कुछ दिनों के बाद। लेकिन इनका जो परिवार है बहुत खुश है, जिस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में, सबके चेहरे पे मुस्कान है सिर्फ। बाकी जो इनकी जो रुकावटें आई हैं वो सारी चीज़ आज रिया की कामयाबी के पीछे छिप गई हैं और सारे लोग यहाँ पे खुश दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल हमारी ये कामना है रिया कि आप बहुत आगे बढ़े, समाज का नाम रोशन करे, झारखंड का नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। इन सारी शुभकामनाओं के साथ पूरे परिवार के साथ आप सभी के लोगों को फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।